राजीव जी मेरे एक दर्शक ने सवाल पूछा है, नीतीश जी श्योर है ना कि एनडीए के साथ ही लड़ेंगे? अब नीतीश कुमार जी तो आपके पैनल में है नहीं, तो जवाब तो मुझे ही देना है। आप उनके प्रवक्ता हैं सर। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, नीतीश कुमार जी ने खुद इस बात को कहा जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद वो बाहर आए, और उन्होंने कहा कि वो एनडीए में लगातार रहेंगे और बराबर रहेंगे। और मैं समझता हूँ पार्टी प्रवक्ता बिहार के केवल वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो मैं समझता हूँ वो यही तो उन्होंने तेजस्वी जी को कहा बात कही है, उससे ज्यादा आधिकारिक कोई बयान नहीं हो सकता है। जी ठीक है, एक बार मनोज जी का मैं रुक करना चाहूंगी, जिन्होंने मेटराइज नहीं अभी आप 10 सेकंड नहीं, आपके 10 सेकंड बहुत, अभी रुक जाइए शहजाद। 10 सेकंड चलिए, आपने हमारे साथी को तो बड़े सवाल पूछ लिए, नीतीश जी कहाँ रहेंगे? ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। मेरे को एक बात तो सुन लीजिए शोभना जी, 10 सेकंड। मेरे को ये राजनीति आती नहीं तोड़ जोड़ की, इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये सारे इकट्ठे हो जाओ फिर इसको हराना है। इस पार्टी ये देख रहे सर, कांग्रेस ने इतने साल राज किया, बताइए ये रहेंगे? पूछ लीजिए जरा, कांग्रेस से पूछिए ये रहेंगे क्या? ये लगता नहीं। अभी पंजाब में कल बोला है भगवंत मान ने कि ये बेईमान पार्टी है। बताइए, दूसरे चैनल के प्लेटफॉर्म पर बेईमान बोल दिया गठबंधन करने के बाद, निकाह करने के बाद। जिन्होंने ये रहेंगे कि नहीं? मेटराइज सर्वे जिन्होंने ये आंकड़े हमारे लिए लेके आए हैं, मनोज जी का रुख करना इस समय बहुत जरूरी है। मनोज जी, ये 543 सीटों का आंकड़ा है, 377 आप एनडीए को दिखा रहे हैं, 94 आप इंडिया गठबंधन को दिखा रहे हैं, 72 जो है वो अदर्स के खाते में जा रहा है। इस आंकड़े को, इसका मतलब कुल मिलाकर जो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, उससे तो ये अभी पीछे दिख रहा है 23 सीटें। तो ये जो है ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये नारा है। असलियत में आपके हिसाब से, आपके सर्वे में भी ये होता हुआ असल में दिख नहीं रहा है? 400 पार सर्वे में 400 पार होते हुए नहीं दिख रहा, तभी मैं 377 दिया हूँ। पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं शोभना जी की प्रधानमंत्री जी की एक नेचर है और कई एक उनकी रणनीति होती है कि कोई चीज छोड़ दो और उसके पीछे विपक्ष भागता रहे, और विपक्ष उसी में भाग रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कहां से करें। जहां तक अभय जी ने कहा कि सर्वे गलत ये है, अभय जी ने मुझे गुजरात में भी गलत ठहरा रहे थे, अभय जी मुझे मध्य प्रदेश में भी गलत ठहराते थे, अभय जी मुझे छत्तीसगढ़ में भी गलत ठहरा थे, कर्नाटका में इन्होंने कहा कि देश का पूरा रुख समझ में आ गया कर्नाटका में क्या होगा। इसके बाद सारे चुनाव होते गए, हमें आप आलोचना करके, मैं मध्य प्रदेश में उस होटल में इनके सारे लोग बैठे हुए थे, और मैंने जब बोला कि मध्य प्रदेश में आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा कि आप तो बीजेपी का सर्वे लेकर आए। और दीपक जी, मैंने उसी समय बोला कि यदि आप सर कोई सर्वे करा देते, तो हमारे सर्वे में बीजेपी जीतते दिख रही है। हमने कहा सारे सर्वे टीम को आप बदल दीजिए, आप सबसे पहले काम तो कीजिए, अपने पार्टी के अंदर काम कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। आप दीपक चौरसिया, शोभना जी और मुझे आप कोई आक्षेप लगाकर आप नहीं चुनाव जीत सकते हैं। जनता के बीच जाना पड़ेगा और जनता का मुद्दों के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप राफेल उठाएं, सारे उठाएं, इतने सारे आंदोलन की बातों आपने किया, उसमें कितने जगह आप टिके रहे? आप 10 दिन करते हैं कोई आंदोलन, इसके बाद आप बदल जाते हैं। आप सरकार के प्रति, माने सरकार के विरुद्ध किसी तरह का तो माहौल बना ही नहीं पा रहे हैं। 8:30 हो गया है, एक बिग पिक्चर दिखाते हैं, कुछ ग्राफिक्स है। शोभना मैं फटाफट बता देता हूं उनको क्या है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं इसका समराइज दे रहा हूं। समराइज क्या होता है कि विपक्ष के पास मोदी का सॉलिड विकल्प नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझ आती है। दूसरा क्या है शोभना जी, देखिए फाइनल टैली क्या कहता है। एनडीए 377, INDI 94, एनडीए 351 थी 2019 के अंदर, और इस बार कांग्रेस प्लस, उस बार कांग्रेस प्लस 90, इस बार 4 सीटों का मामूली फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फटाफट बोल देते हैं इसको कि एक एक करके ग्राफिक्स में पढ़ देते हैं कि एनडीए 400 पार के टारगेट से बहुत दूर भी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 400 तो नहीं पार कर रहे, तो इससे दूर भी नहीं है। और ये फर्स्ट 23 सीटें बहुत होती हैं दीपक जी, 23 सीटें बहुत हैं। और मैं इसीलिए कह रही हूं, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो बिल्कुल कैंपेन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये मतलब ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं, ये भी बहुत बड़ा बेंचमार्क है। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं भाई, राहुल जी प्रधानमंत्री बने, मेरे आपकी पार्टी को भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। कांग्रेस का कंफ्यूजन थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं। जैसे मैंने तेलंगाना में अभी जो सीटें 5
सीटों दिया, उसमें 2 सीटें ऐसी है जो मार्जिनल सीट है जिसमें एज है, जो पार्टी गेन करेगी उस समय उसमें वो 2 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु की मैंने 1 सीट दिया है एनडीए फोल्डर को, यानी बीजेपी को दिया है, उसमें से 4 ऐसी सीटें हैं जो कि अभी आ सकती हैं। तो वहां ये सीटें वो है कि जो प्रधानमंत्री ने यदि सोचा है कि हमें 400 लाना है तो वहां से सीटें कैसी बढ़ सकती है उनके सोच में होगा और वो उस पर कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, कांग्रेस का कंफ्यूजन पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी विपक्ष को जोड़ने का फेविकोल नहीं है, यह दिख रहा है सर्वे के माध्यम से। दूसरा क्या दिखता है, मोदी का विरोध जुबानी ज्यादा है, धरातल पर कम है। विपक्ष एक मुद्दा छोड़कर दूसरा पकड़ने में उलझा हुआ है। विकास और विरासत बीजेपी के लिए फायदेमंद है। बीजेपी का विजन और एजेंडा कम से कम स्पष्ट तो है। मोदी का 4 जातियों वाला फॉर्मूला कारगर दिख रहा है, जिसमें उन्होंने कहा गरीब, महिला, युवा और किसान, ये मेरी 4 जातियां हैं। इसके बाद मोदी की कठोर फैसलों वाली छवि लोगों को पसंद है। दक्षिण भारत में बीजेपी को एक विकल्प के तौर पर लोग देखना शुरू कर रहे हैं और बड़ा कैडर होकर भी बीजेपी मोदी पर बहुत निर्भर है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन वही उनका ब्रांड मोदी है और वही उनका पूरा का पूरा कैंपेनिंग का पर्सोना है। शोभना जी बिल्कुल, और देखिए ये जो आंकड़ा अब सामने है तो एक बार मैं फिर अभय दुबे आपका रुख करना चाहूँगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली आपने, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन उस तरीके का करिश्मा जो है वो आंकड़ों में दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि आप ये कह रहे हो और मैं समझ भी रही हूँ इस बात को कि जो ओपिनियन पोल है उससे इतर ज़मीन पर स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश जो 80 सीटें जहाँ से आती हैं, जो आपका गढ़ होता था वो आपके हाथ से निकल गया, जैसा कि अभी दीपक जी ने किया जिक्र। क्या ऐसा हो रहा है कांग्रेस में, तमाम नेता आपके छोड़ कर जा रहे हैं? सिर्फ ईडी सीबीआई तो नहीं हो सकती, और भी वजह होंगी अंदरूनी। मैं एक चीज आपका सप्लीमेंट्री, शोभना जी माफ कीजिएगा, मैं अब सप्लीमेंट्री सवाल डाल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्ट कैरी ये वृंदा कारत का बयान है कि भाई राहुल गांधी उन इलाकों में जाए जहां बीजेपी से सीधी फाइट है। भाई हमसे लड़ झगड़ के क्या कर लेंगे, क्योंकि आपकी हमारी सीट आए या आपकी आए, केटी में तो हमारे जाना ही है। लेकिन जहां बीजेपी से सीधे विरोध है वहां राहुल गांधी लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, इसको ही लेकर संशय की स्थिति है। अब दुबे जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं दीपक चौरसिया जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए, और ये होना भी चाहिए। एक मजबूत प्रतिपक्ष देश में होना चाहिए। सबसे पहले जवाब देना चाहता हूं मैं राजीव रंजन जी का, सिर्फ 10 सेकंड। 70 साल में नहीं हुआ। मेरे मित्र अभी 70 दिन पहले तक जो मोदी जी के लिए कहते थे उससे उलट वो कह रहे हैं 70 साल में नहीं हुआ। नहीं हुआ। 70 साल में भारतीय जनता पार्टी ने रद्दी माल अपनी टोकरी में नहीं सजा कर रखा। 70 साल में 70,000 करोड़ का आरोप जिस अजीत पवार पर लगाते थे उसको 70 साल में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जिसने नहीं लिया। हसन मुश्रीफ, प्रफुल्ल पटेल, हेमंतो बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अभी वो कोड़ा जी, मधु कोड़ा जी की वाइफ को कल ज्वाइन कराया, जिस पर 4 दिन पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नहीं थकते थे कि 3,000 करोड़ रुपए का आरोपी है। अब तो सुना है कि वो कहीं कोर्ट वोट से भी स्टे मिला और ईडी सीबीआई भी थोड़ा सा चीजों को डाइल्यूट करने में लगी है। कुछ तो शर्म शेष रही होगी। किस हद तक गिरेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं वो सत्ता की भूख की लड़ाई नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रतिपक्षी दलों को हिसाब से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन ला रहा है? चलिए मैं ओपिनियन पोल के आंकड़े से इतर आपका आंकड़ा पूछना चाहती हूँ। आज आपने एक ओपिनियन पोल दिया है, मेरा एक ओपिनियन पोल सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, और सबसे पहले नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन को छोड़ेंगे, एलजेपी छोड़ेगी, कुशवाहा साहब छोड़ेंगे, अनुप्रिया पटेल इस गठबंधन को छोड़ेगी। एक लंबी फहरिस्त है जीतन राम मांझी से संजय निषाद तक, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले पहले क्रम अबे भाई, ये जब छोड़ेंगे कांग्रेस को क्यों जोड़ रहे हैं, ये तो समझा दीजिए मुझे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जो सब खेल चल रहा है सत्ता की, देखिए जो बिक सकता है किसी राजनीतिक दल का हो, हम उसको रखना भी नहीं चाहते दीपक जी। सत्ता राहुल गांधी जी के केंद्र में नहीं है। ये देश की लड़ाई, देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इन्होंने आपका अभी केजरीवाल जी का वीडियो सुनाया या ममता जी का स्टेटमेंट बताते हैं। ज़ी न्यूज़।